जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। देखिए, आज हम लेकर के आ चुके हैं आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, और इसमें हम वो भी वाक्यांश देखेंगे दोस्तों जो कि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, या फिर वीडियो में, या फिर दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड, या फिर कहीं भी दोस्तों पूछे गए हैं। वो भी हम इम्पॉर्टेंट वाक्यांश दोस्तों इसमें हम शामिल कर लिए हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और बता दें कि अगर आप हिंदी से दोस्तों परेशान है, मतलब आपको हिंदी कमज़ोर है, तो आप जाइए हमारे प्ले स्टोर, वहाँ मिल जाएगी 12 घंटे मैराथन। ठीक है, और वहाँ पे दोस्तों एक हमने हिंदी साहित्य इतिहास की मैराथन क्लास डाली है, जो आप देख रहे हैं दोस्तों ज्ञान मैराथन के नाम से। ठीक, इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य मिल जाएगा और हिंदी भाषा का इतिहास मिल जाएगा, और दोस्तों सभी प्रकार के पुरस्कार भी मिल जाएंगे जो कि यूपीएसआई के लिए मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि जाइए दोस्तों, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को। दोस्तों अब हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द। और ये टॉपिक दोस्तों आपके हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाता है, और बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसमें हम वही चीज़ें देखेंगे जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। हम फालतू की चीज़ें इसमें शामिल नहीं करने वाले, और वो भी देखेंगे लास्ट में दोस्तों जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला है जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, जिसे कहते हैं कि आप अंतर्यामी हो, मतलब कि आप हमारे अंदर की बात जो जान जाए, वही क्या होता है, अंतर्यामी दोस्तों। ठीक है, क्या होता है, अंतर्यामी बोलते हैं। जो सबके अंतःकरण की बात को जान जाता हो दोस्तों, जानने वाला, उसको अंतर्यामी बोलते हैं। चलिए दूसरा है जो पहले कभी ना हुआ हो दोस्तों, कहते नहीं जो पहले हुआ हो तो उसको भूतपूर्व बोलते हैं दोस्तों, जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। जैसे कहते नहीं कि भूतपूर्व प्रधान, गांव बोलते नहीं भूतपूर्व प्रधान, मतलब ये पहले से प्रधानी एक बार जीत चुके हैं, एक या एक से अधिक बार जीत चुके हैं, मतलब पहले ये प्रधान रह चुके हैं, इसलिए उसको भूतपूर्व बोलते हैं। और जो पहले कभी ना हुआ हो उसको अभूतपूर्व बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जो शोक करने योग्य ना हो दोस्तों, तो क्या होगा, शोक के आगे आ लग जाएगा, मतलब अशोक हो जाएगा। जो क्षीण ना हो सके दोस्तों क्या हो जाएगा, अक्षय हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो क्षीण ना हो उसको हम अक्षय बोलते हैं। ठीक है, और दोस्तों जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, अगोचर या फिर अतीन्द्रिय बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए जो बीत चुका हो उसको क्या बोलते हैं, अतीत दोस्तों ना, क्या बोलते हैं, जो बीत चुका हो उसको अतीत बोलते हैं। जो आने वाला दोस्तों उसको भावी बोलते हैं ना। चलिए कहते नहीं भावी प्रधान, यानी कि जो आने वाले समय के। ठीक है, तो इस तरह समझिएगा। अगला है जो कभी नहीं मरता, उसको क्या बोलते हैं, अमर बोलते हैं, या फिर अमरत्व बोलते हैं दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला है पृथ्वी और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, तो अंतरिक्ष बोलते हैं, आपको पता भी होगा। अगला है जिसे जीता ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, अजेय। होता नहीं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कभी कभार मैच होता है दोस्तों, मान लिया कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच मैच चल रहा है, और 5 मैचों सीरीज है जिसमें 3 मैच इंडिया ने जीते दोस्तों। ठीक है, 3 मैच इंडिया ने जीते हैं दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, इंडिया ने अजेय बढ़त हासिल कर ली। मतलब अब सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली, मतलब अब अगर मान लिया 5 में से 2 वो जीत भी रहता तब भी इंडिया से सीरीज नहीं जीत पाएगा, इसको बोलते हैं अजेय, मतलब जिससे जीता ना जा सके। चलिए अगला है जिसका जन्म पहले हुआ हो, या फिर आपको ऑप्शन मिलेगा बड़े भाई क्या कहते हैं, तो अग्रज बोलते हैं, अग्रज है ना, अग्र मीन्स आगे, जा मीन्स जन्म लेने वाला, जो आगे जन्म ले वही बड़ा होगा, है ना। और जिसका पीछे जन्म हुआ हो, जिसका जन्म पीछे हुआ मतलब छोटा, उसको क्या बोलते हैं, अनुज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला बिना वेतन के काम करने वाला क्या होता है, अवैतनिक होता है। क्या होता है दोस्तों, अवैतनिक बोलते हैं, जो बिना वेतन के काम करता है। और जिसको छोड़ा ना जा सके क्या होता है, अपरिहार्य बोलते हैं, जिसको छोड़ा ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अपरिहार्य बोलते हैं। तो ये याद रखेंगे। और जिसका कोई शत्रु ना हो, क्या दोस्तों, जिसका कोई शत्रु ही ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु। ठीक है, और जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन बोलते हैं। इसके बाद किंचा बना हो दोस्तों, अकिंचन। अकिंचन किसका दोस्तों पर्याय शब्द है, तो गरीब का हो गया, दरिद्र हो गया, कंगाल हो गया, इन सब का क्या है, अकिंचन पर्यायवाची शब्द होता है गरीब का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है कि जो नियम के प्रतिकूल हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, प्रतिकूल मतलब क्या, विरोध में ना, तो उसको अवैध बोलते हैं ना, अवैध कानून, मतलब जो नियम के विरुद्ध काम करे उसको अवैध बोलते हैं, या फिर अविधिक बोलते हैं ना। जिसका इलाज ना हो सके दोस्तों, देखिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कहीं आप लोग क्या करते हैं उसको लाइलाज बता दें, तो जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जिसका इलाज ना हो उसको असाध्य बोलते हैं ना। तो दोस्तों जिसका इलाज नहीं होगा उसको असाध्य बोलेंगे, ला इलाज नहीं बोलते। ला इलाज अगर ऑप्शन में असाध्य तो असाध्य आप लगाइएगा, ला इलाज मत लगाइएगा। चलिए अगला है दोस्तों आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना दोस्तों क्या होता है, अपरिग्रह। दोस्तों आपको पता है ये जैन धर्म बता जाते हैं कि है ना, अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना, उसको त्याग कर देना, ठीक है, बांट देना गरीबों में। चलिए वही अपरिग्रह होता है। अगला है
व्यर्थ खर्च करने वाला, जो फालतू खर्चा करे दोस्तों क्या होता है, अपव्ययी दोस्तों, क्या अपव्ययी। और जो कम खर्चा करे मितव्ययी होता है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो क्या होता है, अप्रत्याशित, है ना, अप्रत्याशित, जिसके पहले से आशा ही ना हो दोस्तों उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। और देखिए जो इस लोक में संभव ना हो उसको अलौकिक बोलते हैं। क्या, जो इस लोक में संभव ना हो उसको अलौकिक बोलेंगे दोस्तों। और बता दें कि जो ना जाना जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं, जिसको जाना ना जा सके उसको अज्ञेय बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और अज्ञेय एक कवि भी है दोस्तों, आपको पता होगा, जिनको कितनी नाव में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगला है जो कुछ न जानता हो दोस्तों, क्या होता है, अज्ञ या फिर अज्ञानी बोलते, जो कुछ भी नहीं जानता हो। और जो कम बोलता हो उसको क्या बोलते दोस्तों, जब कम बोलता हो, बहुत कम बोलता हो, उसको हम मितभाषी या अल्पभाषी बोलते हैं ना। और जो ज्यादा बोलता है उसको आपको पता है कि उसको वाचाल बोलते हैं ना। और मुंह क्या होता है, जो कुछ भी ना बोले ना दोस्तों। चलिए अब अगला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, क्या हो जाएगा, अद्वितीय हो जाएगा दोस्तों। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको अद्वितीय बोलेंगे। और जिसके आने की तिथि ना पता हो दोस्तों, जिसके आने की कोई तिथि ना हो उसे अतिथि बोलते हैं, आपको पता भी होगा, मेहमान बोलते हैं, पाहुन बोलते हैं ना। चलिए, और जिसकी उपमा ना हो दोस्तों उसे अनुपम बोलेंगे, ठीक है। अगर लड़का है तो अनुपम बोलेंगे, लड़की है दोस्तों अनुपमा हो जाता है, ठीक है, स्त्रीलिंग में अनुपमा हो जाता है। चलिए, जिसे बुलाया ना गया हुआ हो तो दोस्तों, जिसे बुलाया ना गया हो दोस्तों वो भी अनाहूत होता है, ये भी एक मेहमान का पर्यायवाची है दोस्तों। और किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा को क्या बोलते हैं, अंतः कथा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंतः कथा क्या होता है, किसी कथा के अंतर्गत आने वाला दूसरी कथा को अंतः कथा बोलते हैं। और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास स्थान क्या होता है दोस्तों, उसे अंतःपुर बोलते हैं। जहां पे राजभवन होता है दोस्तों, उसमें जहां पे महिलाएं निवास करती है उसको हम अंतःपुर बोलते हैं। चलिए, और अगला है दोस्तों कि अंक। देखिए, गोद में सोने वाली स्त्री, जो स्त्री दोस्तों गोद में सोती है किसी के, उसको क्या बोलते हैं, अंक। अंक में इसका होता है गोद, और साइनी मतलब सोने वाली। तो अंक में मतलब गोद में सोने वाली स्त्री क्या बोलते हैं, अंक साइनी। देखिए, दूसरी मां से जन्म लेने वाला क्या होता है, अन्योदर होता है दोस्तों। और सगी मां से उत्पन्न होने वाला सहोदर होता ना, सहोदर। अन्योदर मतलब अन्य उदर, अन्य पेट से है ना, उदर में इसका होता है पेट से। जो दूसरी मां से जन्म ले उसको अन्योदर बोलेंगे। और सहोदर क्या होता है दोस्तों, सगे भाई को ना, सहोदर जो सगा होता है दोस्तों उसको सहोदर बोलते हैं। सह मतलब साथ वाले, उधर मतलब पेट से दोस्तों, जो मतलब साथ वाली मां से जन्म ले उसको हम सहोदर बोलते हैं। चलिए, अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको क्या बोलते हैं, अध्युड़ा। दोस्तों, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो क्या होती है, अध्युड़ा कहलाती है। और जिसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज बोलते हैं दोस्तों, ठीक, जैसे पक्षी होगा उसका जन्म अंडे से होता है उसको अंडज बोलते हैं। और गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी अंतःवासी दोस्तों, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी का कहलाता है अंतःवासी। चलिए, अगला है जिसका आदि और अंत ना हो दोस्तों उसे शाश्वत बोलते हैं। शाश्वत जो हमेशा रहे दोस्तों, ठीक है, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको क्या बोलते हैं, आगंतुक बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, आगंतुक है ना, जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए। और जिसकी आशा ना की गई हो क्या होता है, आशातीत होता है, आशा से परे दोस्तों, ठीक है। और सिर से पैर तक के लिए एक शब्द क्या होगा, अपाद मस्तक दोस्तों। क्या, सिर से पैर के लिए एक शब्द क्या होगा, अपाद मस्तक। और देखिए, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो, तत्काल कविता लिख डालता हो दोस्तों उसे क्या बोलते हैं, आशु कवि बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, अगला है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख को क्या बोलते हैं, अधिभौतिक बोलते हैं। और ये एक बार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा है दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख को क्या बोलते हैं, अधिदैविक बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है दोस्तों वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला उसको क्या बोलते हैं, तो आगमस्थित पतिका दोस्तों, ठीक है, इसका पति प्रदेश से आने वाला हो। जो ईश्वर को मानता हो दोस्तों आस्तिक होता है, जो ना मानता हो नास्तिक हो जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला है अतिथि की सेवा करने वाला क्या होता है, अतिथेयी होता है दोस्तों, अतिथि की जो सेवा करता है। अगला है जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो दोस्तों उसको जितेंद्रिय बोलते हैं, इंद्रियों को जीत लेना, या फिर इंद्रजीत बोलते हैं, इंद्रियों को जीता हुआ, ठीक है। और जो इंद्रियों से परे हो जाए, इंद्रियों के पहुंच से बाहर हो उसको बोलते हैं इंद्रियाती दोस्तों, ठीक है। चलिए, और दोस्तों जो नियम के खिलाफ हो दोस्तों, आपको पता है जो किसी भी नियम का पालन न करता उसको क्या बोलते हैं, उच्छृंखल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिसने ऋण चुका दिया हो उसको उऋण बोल देंगे दोस्तों। क्या, जिसने ऋण चुका दिया उसको उऋण बोलते हैं। और देखिए, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को उपत्यका बोलते हैं दोस्तों, ये आपके लेखपाल के पेपर में एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये तीन चीजें हैं पर्वत से संबंधित। देखिए, पर्वत के नीचे की भूमि को तलहटी भूमि को दोस्तों उपत्यका बोलते हैं। और पर्वत के नीचे, पर्वत के ऊपर की समतल जमीन कौन सी होती है दोस्तों,
अद्वितीयता होती है। और दोस्तों दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम घाटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जिससे कर्तव्य न सूझ रहा हो दोस्तों, जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो उसको क्या बोलते हैं? किन कर्तव्य विमूढ़ दोस्तों। क्या? किन कर्तव्य विमूढ़ दोस्तों बोलते हैं, जिससे कर्तव्य न सूझ रहा हो दोस्तों। और अगला है अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या होता है? कुलांगार होता है। क्या दोस्तों? जो अपने ही कुल का नाश करते हैं उसको हम कुलांगार कहते हैं। अगला है जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो दोस्तों उसको कुलीन बोलते हैं। जो ऊंचे कुल में जन्म लिया उसको हम क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। अगला है किए गए उपकार को भूल जाने वाला क्या होता है? कृतज्ञ दोस्तों। और किए गए उपकार को मानने वाला दोस्तों कृतज्ञ होता है। क्या? किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। और देखिए ऐसा ग्रहण दोस्तों जिसमें सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है दोस्तों उसको सूर्य ग्रहण या फिर खग्रास बोलते हैं दोस्तों। जिसमें सूर्य पूरी तरह ढक जाए उसको खग्रास बोलते हैं। और दोस्तों हाथी के बच्चे क्या बोलते हैं? कलभ बोलते हैं या फिर गजसावक भी कहते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कलभ। ठीक है, और जो दोस्तों एक चीज समझिएगा कि छोटे से छोटे दोस्त को खोजने वाला क्या होता है? छिद्रान्वेषी, जो किसी के छोटे से छोटे दोस्त को भी खोज ले। ठीक है, और जीने की इच्छा क्या होती है? जिजीविषा दोस्तों। और जिजीविषा का कभी-कभार शुद्ध वर्तनी पूछ जाता है, इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, छोटी ई की मात्रा होगी जा में और फिर जा में बड़ी की मात्रा। ठीक है, और जानने की इच्छा क्या होती है? जिज्ञासु। और जहां जाना कठिन है उसको दुर्गम बोलते हैं। जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको क्या बोलते हैं? दुर्लभ या फिर दुष्प्राय। ठीक है, चलिए, और जिसे करना बहुत कठिन हो दोस्तों उसको दुष्कर बोलते हैं। और हाल ही में ब्याही स्त्री को नवोड़ा बोलते हैं। क्या दोस्तों? नवोड़ा किसे बोलते हैं दोस्तों? जो जल्दी, जिसकी शादी जल्दी हुई हो उस स्त्री को नवोड़ा बोलते हैं। अगला इतिहास के युग से पूर्व का दोस्तों प्रागैतिहासिक होता है दोस्तों। और जिसके पार देखा जा सके उसको क्या बोलते हैं? पारदर्शी या पारदर्शक बोलते हैं, जिसके पार देखा जा सके। ठीक है, चलिए अगला है वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या बोलते हैं? परित्यक्ता बोलते हैं दोस्तों। और देखिए वह स्त्री जिसका पति विदेश गया उसको क्या बोलते हैं? प्रेषित पतिका दोस्तों। क्या? प्रेषित पतिका बोलते हैं। अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? प्रतिवादी बोलते हैं। और मरने की इच्छा वाला दोस्तों उसको मुमूर्षु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुमूर्षु दोस्तों। और जो मर जाने की कामना करता है उसको मुमूर्षु बोलते हैं। और जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसको मूछ बोलते हैं ना, मूछ। चलिए अगला है जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलेंगे। क्या बोलते हैं दोस्तों? जो कम बोलता है उसको मितभाषी बोलते हैं। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा जिसमें होती है युत्सा बोलते हैं। और युद्ध करने की इच्छा करने वाले दोस्तों क्या बोलते हैं? युत्सु बोलते हैं। ये चीजें देखिए कुछ सेम होती है मगर थोड़ा सा इनका डिफरेंस होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं? परेशान होते हैं। देखिए जो हमेशा घूमते रहता है दोस्तों उसको घुमक्कड़ नहीं बोलेंगे, यायावर बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। जो हमेशा घूमते रहता हो दोस्तों इधर उधर उसे हम यायावर बोलते हैं, जो इधर पे एक जगह स्थिर न रहे। ठीक है, और जो युद्ध में स्थिर रहता हो इसको युधिष्ठिर बोलते हैं। और उत्तराधिकारी में मिली जायदाद दोस्तों क्या होती है? रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकारी में मिली, उत्तराधिकार में मिली जायदाद को क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको वाचाल बोलते हैं। क्या? वाचाल होता है जो ज्यादा बोलता है। अगला है जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ होता है। और जिसकी गर्दन सुंदर हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? सुग्रीव। और जिसकी गर्दन दोस्तों कबूतर जैसी कपोत ग्रीवा बोलते हैं। ये भी याद रखेंगे। जो जाना जा सके उसको गे बोलते हैं। और जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते उसको हम क्या बोलते हैं? क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि थोड़ी दूर पर ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों मिल रहे हैं, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। तारों वाली रात को विभावरी बोलते हैं दोस्तों। और चांदनी वाली रात को क्या बोलते हैं? सरवरी बोलते हैं। और दोस्तों ये कमल के दो प्रजाति इनमें आप समझ लीजिएगा कि लाल कमल को कोकोनट कहते हैं दोस्तों। और सफेद कमल को क्या बोलते हैं? पुंडरीक बोलते हैं दोस्तों। और नीले कमल को इंदिवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिवर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला है कि मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? निशीथ कहलाता है दोस्तों। और देखिए सुबह के भोजन को दोस्तों, प्रातः काल के भोजन जिसको हम ब्रेकफास्ट कहते हैं उसको हम कलावा कहते हैं, कलेवा कहते हैं हिंदी में। और शाम के भोजन को दोस्तों जिसको डिनर कहते हैं उसको व्यालू कहते हैं। और दोपहर के भोजन जिसको हम लंच कहते हैं उसको जेवनार कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और सूर्योदय से पहले का समय क्या होता है? उषा काल होता है। क्या? उषा काल। चलिए अगला है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या होता है? औरस कहलाता है। अपनी ही विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या बोलते हैं? औरस बोलते हैं। और जो कल्पना से परे हो दोस्तों उसको कल्पनातीत बोलते हैं। और पेट में लगने वाली आग, देखिए ये आग बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, कहां कहां आग लगती है? जो पेट में लगने वाली आग होती है दोस्तों उसको जठराग्नि बोलते हैं। ठीक है, और जो जंगल में आग लगती है उसको दवाग्नि बोलते हैं, याद रखेंगे दवाग्नि। और जो समुद्री जल में आग लगती है उसको बडवाग्नि बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और बिना पलक झपकाए दोस्तों, क्या? बिना पलक झपकाए अपलक नहीं होगा दोस्तों, अपलक जिसके पलक ना हो ना दोस्तों। और निनिर्मेष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो बिना पलक झपकाए दोस्तों उसको निनिर्मेष बोलते हैं। ठीक है, और जिसका नाप तौल ना हो सके उसको अपरिमेय बोलेंगे। और जो मछली पकड़ने वाली एक जाति हो दोस्तों उसको धीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धीवर बोलते हैं। अगला दोस्तों अधिकिला फूल क्या बोलते हैं? मुकुल बोलते हैं। और बिना खिला हुआ फूल होगा दोस्तों उसको कली बोलेंगे। और फूलों गुच्छा क्या बोलते हैं? स्तवक बोलते हैं। और जो तैरने की इच्छा होती है उसको तितीर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तितीर्षा। और जिसे तोड़ा या भेदा ना जा सके उसको अभेद्य बोलेंगे। और जो किसी पक्ष में ना हो उसको क्या बोलते हैं? तटस्थ ना।
और अगला है कि संध्या एवं रात्रि के बीच के समय को हम क्या बोलते हैं, धूल दोस्तों, जहां पे गाय आती है और उनका धूल से दोस्तों पूरा जो आसमान होता है वो छा जाता है दोस्तों। अगला है रात्र का पहला पहर क्या होता है, प्रदोष कहलाता है, और जो दोस्तों पसीने से उत्पन्न होता है उसको स्वेदज बोलते हैं, ठीक, और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत बोलेंगे, और जहां पहुंचा न जा सके उसको अगम बोलते हैं। और देखिए ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिछली बार आपके दोस्तों लेखपाल के पेपर में पूछा गया था कि उत्तर एवं पूर्व के बीच की दिशा ईशान कहलाती है, और दक्षिण एवं पश्चिम के बीच की दिशा दोस्तों नैऋत्य कहलाती है, और दोस्तों उत्तर पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को वायव्य बोलते हैं, और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, आग्नेय बोलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट देखिए, जैसे ये होगा दोस्तों, ये हमारा पूरब होता है, ये हमारा क्या होता है पश्चिम होता है, ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। दोस्तों जो ये बीचों बीच जो होती है ईस्ट और नॉर्थ के बीच को, इसको हम क्या बोलते हैं, ईशान बोलते हैं ना। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम इसको ईशान बोल देते हैं दोस्तों। और दोस्तों नॉर्थ देखिए, उत्तर और पश्चिम के, ठीक, उत्तर और पश्चिम की दिशा क्या बोलते हैं, वायव्य बोलते हैं, इसको हम वायव्य बोल देंगे, वायव्य हो गया जाएगा दोस्तों। और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, नैऋत्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नैऋत्य, है ना। और दोस्तों जो ये इधर वाला दक्षिण और पूर्व की दिशा इसको आग्नेय बोल देंगे। इस तरीके से देखिए इन बीच में जो दिशाएं होती हैं इनको भी वर्णन हम करते हैं। चलिए, किसी से लगाओ ना उसको निर्लिप्त बोलते हैं, और जो देने योग्य है उसे दे बोलते हैं, जो पीने योग्य है दोस्तों उसे पे बोलते हैं ना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है। जो पीने योग्य है उसको पे बोलते हैं, जो दूसरों की बातों में दखल देता है दोस्तों हस्तक्षेप बोलते हैं दोस्तों, और जिस पर आक्रमण हो दोस्तों आक्रांत बोलेंगे, और जो काम करना कठिन है उसको दुष्कर बोलते हैं, और सफलता न मिलने पे होने वाला दुख क्या कहलाता है, क्षोभ कहलाता है दोस्तों। सफलता न मिलने पर होने वाले दुख को हम क्या बोलते हैं, क्षोभ बोलते हैं। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होंगे, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप याद कर लें। जैसे यूपीएससी में दोस्तों पूछा गया था कि जो कम खाता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पाहारी। जो कम खाता हो अल्पाहारी, जो फल खाता हो दोस्तों वो फलाहारी होता है। अब देखिए वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन था, जो नियमानुकूल ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनियमित बोलते हैं ना। और पीछे चलने वाला क्या होता है, अनुगत होता है। ये भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। अगला देखिए, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया जाने वाला विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है दोस्तों, अभिभाषण कहलाता है। ये आपके वनरक्षक पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको क्या बोलते हैं, अपर्णा बोलते हैं। अपर्णा है बिना पर्ण का ना। अगला है अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति दोस्तों। अनिश्चित जीविका को क्या बोलते हैं, आकाश वृत्ति दोस्तों। अगला है जो अपने स्थान से अलग न किया जा सके तो उसको क्या बोलते हैं, अच्युत बोलते हैं दोस्तों। और निष्फल होने वाला क्या होता है, अमोघ हो सकता है। अमोघ बोलते हैं निष्फल होने वाले को, ठीक है। चलिए, अगला है किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या होता है, अभ्यंतर बोलते हैं, आपको पता भी होगा। और दोस्तों जिसका मन किसी दूसरी ओर हो दोस्तों उसको बोलते हैं अन्य मनस्क, है ना दोस्तों, अन्य मनस्क दोस्तों। अगला है जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके दोस्तों क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं किन कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। और जो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलते रहे दोस्तों, पुराने समय के आदर्श के साथ चलते रहे, पुराने रीति रिवाज चलते रहे, उसको क्या बोलते हैं, गतानुगति, है ना, गतानुगतिक। चलिए, अगला है मदिरा पीने के प्याला क्या बोलते हैं, चषक बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन सभी पूछे गए। अगला है बुरे उद्देश्य से की गई मंत्रणा क्या होती है, दुराभिसंधि। क्या, दुराभिसंधि दोस्तों। अगला है जो कठिनाई से समझने योग्य हो उसका दुर्बोध बोलते हैं। और दोस्तों समझिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक उसको क्या बोलते हैं, धीरोदात्त बोलते हैं। और वही बात करते हैं संख्य भाव मिश्रित अनुराग क्या बोलते हैं, प्रणय बोलते हैं दोस्तों, प्रणय, है ना। अगला है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रत्युपन्न मति दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसको मंथर बोलते हैं। क्या, जो बहुत मंद गति से काम करता है उसको मंथर बोलते हैं। और दोस्तों मरणासन अवस्था क्या बोलते हैं, मर्त्य बोलते हैं, ठीक है। और वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो उसको वाग्दत्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाग्दत्ता बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट दोस्तों अनेक मतलब एक शब्द हो गया दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चीज़ आपको बता दें, एक चीज़ देखिए कुछ और रह गए थे, जैसे कि दोस्तों वीर पुत्र को जन्म देने वाले क्या बोलते हैं, वीर प्रसू बोलते हैं। और हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या बोलते हैं दोस्तों, समिधा बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था क्या कहलाती है, सदा व्रत बोलते हैं। लंगर नहीं बोलते, ना ही भंडारा बोलते हैं, ठीक है। और भंडारा क्या होता है, एक साथ बहुत लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था, वो भंडारा होता है, ठीक है। और अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या होता है, स्वयं सेवक होता है। तो ये दोस्तों आज मतलब इतने ही क्वेश्चन थे दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाक्यांश के लिए। और एक चीज़ और आपको बता दें दोस्तों
ये हमारी दोस्तों एक मैराथन क्लास है, ठीक है। पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के इसमें पूरा सब कुछ कवर है, इसमें आपके सभी प्रकार के पुरस्कार भी शामिल है। इसे आप अवश्य देखिए, इसका लिंक भी नीचे दे देंगे। और आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप किसी भी तरह के दोस्तों ये PDF हमारी, ठीक है, हिंदी ई बुक है दोस्तों। ई बुक मतलब PDF के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा और सभी प्रकार के पुरस्कार भी होंगे दोस्तों, चाहे ज्ञानपीठ हो, भारत भारती हो, जो भी पुरस्कार है दोस्तों, लगभग 8 तरह के पुरस्कार शामिल है इसमें। कवि और उनके उपनाम हैं, उनके जन्म स्थान होंगे, उनकी रचनाएं होंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो दोस्तों, इस नंबर पे हमें क्या कर सकते हैं, 50 रुपये दोस्तों इसका मूल्य होगा। आप इसे 50 रुपये सेंड कर सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के द्वारा, और हमें इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों, ठीक है। और हमारी हिंदी, सामान्य हिंदी की भी ई बुक है दोस्तों, वो भी 50 रुपये की, तो आप जो चाहिए आप ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।